हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे घटना चक्र केमिस्ट्री MCQ सीरीज का पार्ट 4। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है आपका 46.8%। 46.8% ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन के बाद आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन कितना है? 27.72%। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 100। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे जब क्वेश्चन पूछा हुआ था तब आंसर कितना था? डी 100। लेकिन अभी कितना है? तो अब तक 118 तत्वों की पहचान की गई है। ठीक है, तो आपको 100 याद नहीं रखना है, आपको कितना याद रखना है? 118। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? फंडामेंटल एलिमेंट्स। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए रेत, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी शक्कर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मूल तत्व कौन है? हीरा है। ठीक है, कार्बन का जो प्योरेस्ट रूप होता है ना, शुद्धतम रूप, वो क्या है? हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी निकेल, ऑप्शन डी जस्ता, जिसे जिंक लिखते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो कार्बन आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी उपधातु, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी, गैस जो है क्या है? एक तत्व नहीं है। हालांकि कुछ गैस है, जैसे हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, फ्लोरीन हुआ, नियोन हुआ, ठीक है, इनको अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन अधिकतर जो गैसें होती है ना, क्या होती है? कंपाउंड होती है या यौगिक होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए होती है? पूछ क्या रहा है कि इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन धातु तत्वों के लिए होती है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 287, ऑप्शन सी 288, ऑप्शन डी 2882। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखो, जो पहला ऑप्शन है ना, ये तो फुल्ली ऑक्टेट है, 8 पूरा भरा हुआ है। तो फुल्ली ऑक्टेट किसका होता है? इनर्ट गैस का होता है। और ये किसका है? नियॉन का है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा। ये भी फुल्ली ऑक्टेट है, फुली ऑक्टेट है ना, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। और किसका होता है? 288 किसका होता है? आर्गन के लिए। ठीक है, आर्गन के लिए होता है। इनर्ट गैस है, तो हमें क्या करना है? मेटल के लिए चूज करना है। तो ई और सी तो बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो, मेटल क्या करता है? मेटल ईजिली क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब या तो बी होगा या डी होगा। तो 287 ये किसके लिए होता है? क्लोरीन के लिए होता है। ठीक है, और 2882 ये किसके लिए होता है? कैल्शियम के लिए होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 2882 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके लिए है? कैल्शियम के लिए है, जो कि एक मेटल है। नेक्स्ट आते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पोटेशियम। ठीक है, सबसे ज़्यादा पोटेशियम होता है। फिर
फिर आपका हो जाएगा सोडियम, फिर कैल्शियम और फिर होता है आयरन। ठीक है, सबसे ज़्यादा पोटेशियम होता है, फिर क्या होता है, कौन सा होता है, सोडियम होता है, फिर होता है कैल्शियम और फिर होता है आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? आपके पास ऑप्शन है लिथियम एवं पारा, ऑप्शन बी लिथियम एवं ऑस्मियम, ऑप्शन सी एल्युमिनियम एवं ऑस्मियम, ऑप्शन डी एल्युमिनियम एवं पारा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले हमें क्या चूज करना है? सबसे हल्की धातु, तो लिथियम तो होगा ही, और सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे हल्की धातु लिथियम और सबसे भारी धातु ऑस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है हीरा, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन डी लोहा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? तो हीरा है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं। निम्नांकित में से कौन कठोरतम धातु है? आपके पास ऑप्शन है सोना, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी टंगस्टन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे कठोरतम धातु कौन सा है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। अच्छा, टंगस्टन का कितना होता है? 7.5। जो कठोरता का हार्डनेस का स्तर मेजर करते हैं ना, तो टंगस्टन का क्या होता है? 7.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? आपके पास ऑप्शन है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी उडजाइट बोरोन नाइट्राइड, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी हीरा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हीरा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? आपके पास ऑप्शन है कार्बोरंडम, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी कास्ट आयरन, ऑप्शन डी नाइक्रोम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखो, कार्बोरंडम क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क है, तो जाहिर सी बात है कठोर तो होगा ही नहीं। ऑप्शन बी है टंगस्टन, ऑप्शन सी कास्ट आयरन, ऑप्शन डी नाइक्रोम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है? आपके पास ऑप्शन है यूरेनियम, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूरेनियम। इसका परमाणु बल कितना होता है? 238.03। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? आपके पास ऑप्शन है सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी प्लेटिनम, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे भारी का मतलब क्या हो? डेंसिटी से है। ठीक है, डेंसिटी से है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्लेटिनम। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।